शंकराचार्य के अद्वैतवाद से हम सब परिचित हैं, लेकिन इस बात से हम लोग कुछ कम परिचित हैं कि उनके इस अद्वैतवाद को भारतीय आध्यात्मवादी दार्शनिकों ने कड़ी टक्कर दी थी। शैव, भागवत, पंचरात्र आदि अनेक ऐसे आध्यात्मवादी संप्रदाय थे जिन्होंने शंकराचार्य के इस अद्वैतवाद की कड़ी आलोचना की थी। 10वीं शताब्दी के पहले की एक महान दार्शनिक हुए हैं भास्कराचार्य। इन्होंने शंकराचार्य के मत का खंडन करते हुए ये तक कहा था कि जो तर्क शंकराचार्य विश्व में आस्था रखने वालों के विरुद्ध अपनाते हैं, वही तर्क खुद शंकराचार्य और उनके दर्शन के विरुद्ध भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उन्होंने यानी कि भास्कराचार्य ने ये माना था कि शंकर का अद्वैतवाद वास्तव में महायान बौद्ध लोगों के शून्यवाद का ही एक दूसरा रूपांतरण है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था अपने ही समय में और आने वाले सदियों में भी विभिन्न आलोचनाओं का शिकार हो रहा था। इस अद्वैतवाद के सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। आज मैं यहाँ रामानुज या जिन्हें हम रामानुजाचार्य के नाम से जानते हैं, रामानुजाचार्य के मत की चर्चा करूँगी। इनका जन्म कांचीपुरम दक्षिण भारत में कांचीपुरम के नज़दीक श्री पेरुम्बुदुर में हुआ था। पेरुम्बुदुर को हम लोग राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में भी जानते हैं, यहीं उनकी हत्या करवाई गई थी। तो ये रामानुजाचार्य अद्वैतवाद के कड़े आलोचक थे और ये यमुनाचार्य और नाथ मुनि के शिष्य थे। इन्होंने बाद में अपनी स्वतंत्र दर्शन परंपरा विकसित की, जिसे हम विशिष्टाद्वैत के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी विशिष्टाद्वैत की थोड़ी चर्चा देखेंगे। विशिष्टाद्वैत दर्शन भी वेदांत दर्शन का एक मुख्य अंग माना गया है और उन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन का निषेध करके अपने विशिष्टाद्वैत मत को स्थापित किया था। रामानुज ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी उसके 3 अंग माने हैं उन्होंने, ईश्वर, जड़ जगत और आत्मा। इसीलिए रामानुज के दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहा जाता है। यह दर्शन विशिष्ट रूप में अद्वैत है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म का विश्लेषण करें तो ब्रह्म में 3 चीज़ें पाते हैं, ईश्वर, जीव और अचित पदार्थ यानी कि भौतिक पदार्थ। तीनों ही शंकराचार्य के विपरीत रामानुज ने सत्य माने हैं, फिर भी तीनों में अधिक सत्य वे ईश्वर को मानते हैं। जीवात्मा यानी कि चित पदार्थ, चैतन्य, और अचित, ये जो अचित यानी कि भौतिक पदार्थ है वो ईश्वर पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित और अचित उसके गुण हैं। चित और अचित ईश्वर के शरीर हैं। ईश्वर स्वयं मानो चित और अचित की आत्मा ही है। ब्रह्म को रामानुज ने शंकराचार्य के विपरीत व्यक्तित्वपूर्ण माना है। रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया है और वे मानते हैं कि ब्रह्म में ईश्वर है। ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा का भेद है, इसलिए ब्रह्म को व्यक्ति विशेष माना जाता है। ब्रह्म पूर्ण है, वह अंतर्यामी है, वह जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्रदान करता है। इस प्रकार शंकर के विपरीत रामानुज ब्रह्म को कर्म फलदाता मानते हैं। वे मानते हैं कि यह ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है।
ईश्वर होने के कारण ये ब्रह्म सगुण है। देखिए, शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं। शंकर ने निर्गुण और निराकार माना है, जबकि रामानुज उसे सगुण और साकार मानते हैं। उपनिषदों में भी ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है। रामानुज इस तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म को निर्गुण कहने का ये मतलब नहीं है कि वह गुणों से शून्य है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह दुर्गुणों से परे है। ब्रह्म भेद से रहित नहीं है। शंकर दर्शन की व्याख्या करते समय बताया गया है कि वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के भेद माने गए हैं: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। रामानुज ब्रह्म के अंतर्गत स्वगत भेद मानते हैं, क्योंकि उसके 2 अंशों चित और अचित में भेद है। शंकर का ब्रह्म इसके विपरीत सभी प्रकार के भेदों से रहित है, शून्य है। चित और अचित रामानुज के अनुसार ईश्वर के अंश हैं। ये वास्तविक हैं और ईश्वर इनकी वास्तविकता है। ये सत्य हैं और ईश्वर इनकी सत्यता है। इन्हें यानी कि चित और अचित को ईश्वर का शरीर और ईश्वर को इनकी आत्मा कहा गया है। रामानुज के अनुसार उनका यह पूरा मत शंकर से भिन्न है। शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील तत्व है। चित और अचित में परिवर्तन होता है, लेकिन ईश्वर परिवर्तन से परे है। ईश्वर सभी परिवर्तन का संचालन करता है। ये जो अचित है, ये तो अपरिवर्तित है नहीं, इसमें कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। और जो चित है, जब ये अचित के अंतर्गत आता है तो इसमें भी परिवर्तन आने लगता है। अब हम देखें कि रामानुज ने ब्रह्म को इस जगत का सृष्टा माना है, पालनकर्ता माना है, संहारकर्ता माना है। ये जो ब्रह्म है, यही विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। वे अपने अंदर से निहित अचित से विश्व का निर्माण करता है, वैसे ही जैसे कि मकड़ी अपने भीतर की जो सामग्री है उससे जाल बुन लेती है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं भी सृष्टि कर लेता है। उसको सृष्टि के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी बनाता है और ईश्वर विश्व को कायम रखता है। रामानुज सत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद के 2 भेदों में रामानुज ने परिणामवाद को माना है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मत है और इसमें हम देखते हैं कि इसके 2 रूप हैं। एक परिणामवाद है, दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद सांख्य का मत है। इसे और भी अनेक दार्शनिकों ने माना है। इसमें रामानुज भी इसे मान रहे हैं। परिणाम का मतलब है कि जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। और इसका जो दूसरा भेद है विवर्तवाद, उसको शंकराचार्य मानते हैं, जिसका अर्थ है कि रस्सी में सांप दिखाई देना, मतलब वस्तु में वास्तविक परिवर्तन नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक भ्रम को हमारे सामने लाता है। तो सत्कार्यवाद के 2 भेदों में रामानुज ने परिणामवाद को मान्यता दी है। वो मानते हैं कि विश्व जो है वो ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। जिस प्रकार दही दूध का रूपांतरित रूप है, उसी प्रकार ये जगत भी ब्रह्म का रूपांतरण है। सारे विश्व में समस्त जो विश्व है ये ब्रह्म में अंतर्भूत है, समाया हुआ है। सृष्टि का अर्थ अव्यक्त विश्व को प्रकाशित करना माना जाता है। चूँकि यह विश्व ब्रह्म का परिणाम है, इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना कि सत्य ब्रह्म है। आगे वे शंकराचार्य को अमान्य करते हुए मानते हैं कि ब्रह्म उपासना का विषय है। वो भक्तों के प्रति दयावान रहता है। ब्रह्म अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। वह ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, तेज आदि गुणों से भरा पड़ा है। साधक को ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं किया गया है। जो ब्रह्म है वही ईश्वर है। वे ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को ही ब्रह्म मानते हैं। देखिए, शंकराचार्य के दर्शन में ऐसा हम नहीं पाते। तो शंकर के विपरीत रामानुज मानते हैं कि ब्रह्म वास्तव में ईश्वर है। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या है। जबकि हम देखें कि शंकर ने ब्रह्म को सत्य माना है और वो कहते हैं कि ईश्वर असत्य है। इस प्रकार शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच एक विभाजक रेखा खींची गई है, विभेदक रेखा खींची गई है।
रामानुज का ब्रह्म सगुण ईश्वर होने के कारण ऐसी कोई विभाजक रेखा के फेर में नहीं था। इस कारण ये जो ब्रह्म है ये लोगों की एक साधारण जनता की समझ में बहुत जल्दी आ गया और बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया, क्योंकि ईश्वर को हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति उसकी निकटता चाहता है। तो रामानुज के अनुसार ईश्वर एक है, लेकिन वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। भक्तों की मुक्ति और सहायता को ध्यान में रखकर ईश्वर अपने को 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है, ऐसा रामानुज ने माना है। ईश्वर के ये 5 रूप उन्होंने इस प्रकार बताए हैं। पहला रूप है अंतर्यामी। ये ब्रह्म या ईश्वर का वो रूप है कि इसके अंतर्गत सभी जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनकी सभी प्रवृत्तियों को ये अंतर्यामी एक गति प्रदान करता है। दूसरा है नारायण या वासुदेव। इसी रूप को देवतागण वैकुंठ से देखते बताए गए हैं। तीसरा रूप है व्यूह। ईश्वर जब रचनाकार, संरक्षक और सहारक के रूप में अपने आप को प्रकट करता है तब ईश्वर का रूप व्यूह कहा जाता है रामानुज के अनुसार। चौथा है अवतार। जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के रूप में प्रकट होता है, अवतरित होता है, तो वह अवतार अथवा विभव कहा जाता है। पांचवा है अर्चावतार। रामानुज मानते हैं कि कभी कभी ईश्वर भक्तों की दया के वशीभूत होकर के मूर्तियों में प्रकट होता है। यह अवतार का एक विशिष्ट रूप होने के कारण अर्चावतार कहा जाता है। रामानुज की यहाँ काफ़ी आलोचना हुई है, दार्शनिक आलोचना, क्योंकि दर्शन में इस प्रकार के धार्मिक ईश्वर को नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने ये जो 5 प्रकार बताएं ये पूरी तरह से धार्मिक स्वरूप हैं ईश्वर के, इसलिए दर्शन में ऐसे ईश्वर की आलोचना होना स्वाभाविक था, लेकिन आम जनता ने इस मत को बहुत पसंद किया। अब रामानुज को थोड़ा सा और देखें हम। रामानुज कहते हैं कि केवल वैदिक सूत्रों और उपनिषदों के मंत्रों को रट लेने से, उन्हें दोहराते रहने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। ज्ञान ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होता है। देखिए, उनका दर्शन पूरी तरह से भक्तिवाद की तरफ चला गया और इसलिए वो दर्शन जन जन में लोकप्रिय हुआ। शुरुआत शंकराचार्य ने की, लेकिन शंकराचार्य का दर्शन इतना गूढ़ और दुरूह था कि सामान्य जनता तक वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन रामानुज ने जो मत दिया उसको जनता ने हाथों हाथ ले लिया और वो जन जन में फैल गया। उनकी भक्ति का विचार जनता से प्रवाहित होता हुआ जन जन में पहुंचा, जनता में पहुंचा, हर वर्ग में पहुंचा। वो कहते हैं कि हमें ज्ञान केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है और निष्काम कर्म सच्ची भक्ति की शुरुआत होता है। कर्म का उद्देश्य न तो आध्यात्मिक संतोष और न भौतिक लाभ होना चाहिए। अपना कर्म करते समय मन में इस प्रकार की कोई निहित स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसका कुछ लाभ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले तो करें, ना तो ना करें। इस प्रकार रामानुज ने बताया कि कर्मयोग ज्ञान योग का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, उन्होंने शंकर का यहाँ फिर से विरोध किया है। शंकर कहते हैं कि ज्ञान से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, रामानुज इसको अमान्य कर देते हैं। वो मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य को अपने ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करने और स्वयं को ईश्वर को पूर्णतः अर्पित कर देने में सहायता मात्र करता है। इतना ही ज्ञान का महत्व है। रामानुज की भक्ति की अवधारणा अंधश्रद्धा पर आधारित नहीं थी। वे मानते थे कि ईश्वर का निरंतर चिंतन करते रहने से उच्चतम ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य निष्काम कर्म के लिए प्रवृत्त होता है। ये चिंतन आत्मा को ब्रह्म से एकत्व में स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। शंकर भी कहते हैं कि जब मोक्ष होगा तो जो आत्मा है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी, फिर उसका कोई अपना महत्व नहीं रहेगा। लेकिन रामानुज कह रहे हैं कि हम उतने ऊंचे नहीं उठ सकते। ये चिंतन जो है, जो कुछ भी हम ज्ञान से पा रहे हैं, आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाता है। उतनी ही उत्प्रेरणा इस ज्ञान से मिलती है। तो भक्तिपूर्ण जीवन पर जोर देने वाला रामानुज का ये दर्शन शंकराचार्य की दार्शनिक शिक्षाओं से, जो कि बेहद कठिन थीं, रूढ़ थीं
अमूर्त सिद्धांतवाद से भरपूर थीं। पूरी तरह से ये भिन्न दर्शन है उनसे। राधा कृष्ण इस बारे में कहते हैं कि शंकराचार्य का अद्वैत यद्यपि बौद्धिक प्रतिभा को प्रकट करने वाला एक रत्न था, तो भी वह पवित्र धार्मिक भावनाओं को जागृत नहीं कर पाया। उनका परम आत्मा में प्रेम और आराधना की भावना नहीं जगा पाया। और रामानुज के सिद्धांत का उस समय जनता पर तुरंत सीधा प्रभाव पड़ा। उन लोगों ने जो महान शंकराचार्य की प्रतिभापूर्ण किंतु बेहद उलझी हुई तर्क प्रणाली से आतंकित थे, भयभीत थे, घबराए हुए थे, अब रामानुज की शिक्षाओं में बहुत ही सरल और हृदय को आंदोलित करने वाली चीज पाली थी। संभवतः इसका कारण यह था कि रामानुज ने धार्मिक भावनाओं की मांगों का तर्कसंगत विचार के दावों के साथ तारतम्य बैठाने में कुछ भी कमी नहीं रखी। रामानुज ने भी देखिए कि सामंतवाद की परिधि के भीतर ही अपने सिद्धांतों का विकास किया, तो भी जाति प्रथा के प्रति उनका दृष्टिकोण उतना अमानवीय और रूढ़ नहीं था जितना कि शंकराचार्य का। उन्होंने घोषणा की कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और वह ईश्वर की आराधना में सबके लिए समानता के समर्थक थे। उनके अनुसार विष्णु के सभी भक्त समान हैं, क्योंकि सभी लोग ऊंची जाति वाले और नीच जाति वाले ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति तो हैं। उन्हें अछूत जाति के एक भक्त तिरुपन आलवार के द्वारा रचित तिरुवेमौली को वैष्णवों का वेद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हुई, तो भी उन्हें उन जाति बंधनों को तोड़ने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो वैष्णव समाज को विभाजित किए हुए थी। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए यह नियम बनाया गया कि सभी भक्त भोजन तो अलग अलग करेंगे, लेकिन भजन प्रार्थना एक साथ करेंगे। बाद में अपने धार्मिक आंदोलन के द्वारा रामानुज के अनुयायियों ने इस अवरोध को भी तोड़ डाला। रामानुज ने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए अंतिम विश्लेषण में किसी पुरोहित वर्ग की भी जरूरत नहीं है। तब उस युग में पुरोहितवाद के नेतृत्व में चल रहे कर्मकांडी पाखंड से त्रस्त जनता मानो ऐसे ही विचारों को अपनाना चाहती थी। यही कारण है कि मध्य युग में रामानुज की शिक्षाएं इतनी लोकप्रिय हुईं, जबकि शंकराचार्य के सिद्धांतों के प्रति जो कि अपने आप में बेहद अमूर्त थे, क्लिष्ट थे, लोगों को ज़्यादा वे पसंद नहीं आए, जनता के हृदय को वे स्पर्श नहीं कर पाए। और समाज का जो एक बेहद पढ़ा लिखा और बौद्धिक जन है, केवल उसी ने उन सिद्धांतों के प्रति आकर्षण महसूस किया। आम जनता बेहद शीघ्रता से रामानुज के मत को समझ सकी और उसे अपनाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। रामानुज के निधन के करीब 200 वर्ष बाद उनकी शिक्षाओं ने उस लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के लिए दार्शनिक आधारभूमि का काम किया जो रामानंद के नेतृत्व में चला, और इसने भी जनता के हृदय को पूरी तरह से आंदोलित किया। तो आज इतना ही।